गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं चैप्टर पॉलीमर्स पर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफी पूछा जाता है इम्पोर्टेंटली हमारे बोर्ड में, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली इससे बनते हैं हमारे पास कि टाइप ऑफ मोनोमर्स क्या हैं किसी भी पॉलीमर के लिए, तो उसके क्वेश्चंस बनते हैं। उसको आज हम लोग देखते हैं, साथ में पढ़ते हैं कि पॉलीमर्स होते क्या हैं, डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स हैं, उनका इंपॉर्टेंस है, तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो लेट्स कम, चैप्टर है हमारा पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब पॉली मीन्स होता है मैन, मर्स एक्चुअली फ्रेंच वर्ड मेरोस से मिलकर बना हुआ है। मेरोस मतलब यूनिट्स, मीन्स जब बहुत सारी यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स आपस में कंबाइन करती हैं और कंबाइन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्म करती हैं, उनको बोलते हैं पॉलीमर्स। क्या बोलते हैं उनको? पॉलीमर्स। दैट मीन पॉलीमर्स हमारे क्या हुए? दीज आर कंपाउंड्स in which a large number of small units combines to form a large molecule। एक लार्ज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब वो कंबाइन करती हैं उनको बोलते हैं पॉलीमर्स। और बेटा यहाँ पर जो स्मॉल यूनिट हमारी होती है, स्मॉल यूनिट कंबाइन करती हैं, उनको बोलते हैं मोनोमर्स। क्या बोलते हैं? जो हमारी स्मॉल यूनिट्स होती है, दीज स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड एज मोनोमर्स। तो क्या बोलते हैं? मोनोमर्स कहते हैं जिन छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, स्टार्च। स्टार्च क्या है? हमारा एक पॉलीमर है। किसका है? ग्लूकोज। तो स्टार्च का जो मोनोमर हुआ वो क्या हुआ? ग्लूकोज हुआ। और जब यही ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं तो एक लार्ज स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाती थी, और स्टार्च हमारा एक पॉलीमर कहलाता था, वो एक पॉलीमर होता है। तो स्टार्च हमारा एक काम किया मोनोमर का, ग्लूकोज काम किया एक मोनोमर का, और स्टार्च हमारा एक बन गया पॉलीमर। सिमिलरली जैसे हम लोग घरों में देखते हैं पॉलीथीन, पॉलीथाइलिन, तो वहां पर जो इथाइलिन गैस है वो एक मोनोमर का काम करती है, और पॉलीथीन हमारा क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर इस वजह से उसको पॉलीथीन बोला गया। बहुत सारे इथाइन मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलीथीन बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पॉलीमर्स बन जाते हैं। अब बात आती है कि पॉलीमर्स को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्यों हमारे लिए जरूरी है ये पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स हमारी डेली लाइफ में हम लोग जो आज है, विदाउट पॉलीमर एक्चुअली लाइफ पॉसिबल ही नहीं है हमारी डेली लाइफ में। चाहे हम नेचुरल पॉलीमर्स की बात करें, स्टार्च है, सेलुलोज। स्टार्च हमारे फूड के लिए जरूरी है, सेलुलोज वुड फर्नीचर वगैरह में यूज होता है। अब हम लोग आर्टिफिशियल पॉलीमर्स जैसे कि है ऑर्लॉन है, रेयॉन है, फाइबर्स बनाए जाते हैं, हमारे क्लॉथिंग के लिए यूज होते हैं, वुलन फाइबर्स होते हैं, उनमें यूज किया जाता है। दूसरी चीज प्लास्टिक आर्टिकल्स हमारे जो भी है हमारे सब पॉलीमर्स होते हैं, और आज हमारी डेली लाइफ में प्लास्टिक का बहुत ही ज्यादा यूज है। एक इम्पॉर्टेंट पॉलीमर है प्लास्टिक, पाइप्स वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रिकल वायर के इंसुलेशन में, मोबाइल्स के जो भी हमारा सब कंटेन करते हैं, कैबिनेट से सारे क्या है हमारे पॉलीमर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स यहाँ पर यूज होते हैं। तो पॉलीमर्स भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर इनकी मोनोमर यूनिट के बारे में बात करें तो हमारे जो पॉलीमर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर्स हमारे क्या है? जिनकी जो मोनोमर यूनिट है वो सारी एक ही टाइप की है, अगर मोनोमर यूनिट, तो वो होमोपॉलीमर होते हैं। और कोपॉलीमर्स में मोर देन वन टाइप के अगर मोनोमर यूनिट हैं, जैसे हम नायलॉन की बात करें तो नायलॉन में हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडीपी एसिड दोनों आपस में जुड़ते हैं नायलॉन 6,6 में। तो दोनों अलग अलग यूनिट है, आपस में कंडेंसेट होकर नया पॉलीमर मॉलिक्यूल देते हैं। तो इसमें दो डिफरेंट टाइप के यूज हुए, और जब दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूज हुए या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जब डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स होंगे तो वो कोपॉलीमर होता है, और जब सेम टाइप के मोनोमर यूज होते हैं तो वो होमोपॉलीमर होता है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में।
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पहला क्लासिफिकेशन हम करते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मोनोमर्स। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मोनोमर्स, मोनोमर्स के अकॉर्डिंग होमोपॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स में हमारी जो मोनोमर यूनिट है वो सेम टाइप की होती हैं, उनको बोलते हैं हम होमोपॉलीमर्स। मींस these are the polymers in which monomer units are same type, that means only one kind of monomers are used। इनमें केवल एक ही टाइप के मोनोमर्स यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। क्या कहते हैं? होमोपॉलीमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें पॉलीइथाइलीन, पॉलीइथाइलीन, तो पॉलीइथाइलीन कैसे? इथाइलिन मॉलिक्यूल हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए गए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, और इसको पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर इसको पॉलीमराइज किया गया, तो ये फॉर्म कर लेता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस तरह से इसकी चेन बनती चली जाती है, इसी को बोल देते हैं पॉलीइथाइलीन। कहते हैं इसको पॉलीइथाइलीन। तो ये हमारा एक पॉलीमर बन गया, और ये हमारी जो यूनिट थी इधर जो लिखी हुई है ये हमारा मोनोमर था, और ये हमारा इसी का पॉलीमर बन के तैयार। ठीक है, तो मोनोमर एंड पॉलीमर, ये हमारी मोनोमर। तो ये हमारा कैसा है? होमोपॉलीमर है, केवल एक ही टाइप का हमारा मोनोमर यूज हुआ है, इस वजह से हमारा होमोपॉलीमर। इसी का एक एग्जांपल देखते हैं होमोपॉलीमर का, टेफ्लॉन। पॉलीइथाइलीन का यूज क्या किया जाता है? प्लास्टिक बैग्स बनाने में, पैकिंग मटेरियल बनाने में इसका यूज करते हैं। इसी तरह से हमारा एक होता है होमोपॉलीमर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन शॉर्ट में इसको कहते हैं टेट्रा फ्लोरोइथेन। टेट्रा फ्लोरोइथेन फॉर्मूला है इसका CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसके हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए, पॉलीमराइज कराया इसको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो ये हमारा फॉर्म करता है CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। इस तरह से ये चेन बनती चली जाती है, और ये हमारा बन जाता है टेफ्लॉन। ठीक, तो टेफ्लॉन का हम यूज करते हैं यूटेंसिल्स में, बर्तन बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करता है। ठीक है, तो टेफ्लॉन हमारा एक पॉलीमर होता है, और ये भी कैसा हमारा है? होमोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें केवल एक टाइप के मोनोमर यूज होते हैं, टेट्राफ्लोरोइथेन हमारा मोनोमर है। इसी तरह से हमारा ये PVC पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दिस इज विनाइल क्लोराइड। तो इस विनाइल क्लोराइड का हमने पॉलीमराइजेशन किया,
हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो पॉलीमराइजेशन किया तो फाइनली हमें मिल जाता है CH2 CHCl CH2 CHCl and large number of units attached, then it is called as PVC। तो ये भी हमारा कैसा है, एक होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर के तरीके इसका यूज हम, और इसका यूज किया जाता है पाइप्स बनाने में, फिटिंग मटेरियल पाइप्स, गैस्केट्स बनाने में, सॉकेट्स बनाने में, प्लास्टिक की ही हार्ड प्लास्टिक होती है, टॉयज बनाने में इसका यूज करते हैं। जो हम लोग घरों में पाइप यूज करते हैं, वाटर लाइन में पाइप यूज करते हैं, वो पीवीसी के पाइप होते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स, तो कोपॉलीमर्स क्या है, इनमें मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट्स होते हैं, यूज होते हैं, उनको बोलते हैं कोपॉलीमर्स। दीज आर पॉलीमर्स in which more than one kind of monomer units are used, उनको बोलते हैं कोपॉलीमर्स। एग्जाम्पल इसका है नायलॉन 6,6, बैकेलाइट, ये हमारे कैसे हैं, कोपॉलीमर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो नायलॉन 6,6 क्या होता है, इसका जो मोनोमर होता है हमारा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, ये हमारे मोनोमर होते हैं, और कंडेंसेशन के बाद एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन NH2 CH2O6 NH2 and adipic acid COOH CH2O4 COOH, this is adipic acid and this is hexamethylene डाइएमीन। दोनों का पॉलीमराइजेशन होता है, तो यहां से H2O रिमूव कर जाता है। दिस H2O रिमूव्ड आउट, NH2 से एक H2O यहाँ पर रिमूव कर दिया, और ये यूनिट आपस में जुड़ जाती है, तो ये फॉर्म कर लेता है NH2 CH2O6 NH CO CH2O4, फिर यहाँ का ऐसे ही H2O बाहर जाएगा, CO NH CH2O6 NH, ये चेंज चलती चली जाती है, और यही हमारा होता है नायलॉन 6,6। तो इसका एक क्वेश्चन जो बेसिकली पूछा जाता है, व्हाट इज नेम्ड एज 6,6। तो इनके दोनों के नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में डिफर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा CONH लिंकेज है, ये आया है 6 मेथिलीन ग्रुप के बाद, हेक्सामेथिलीन ग्रुप के बाद आया है, और यहाँ पर जो हमारा CONH है वो 4 मेथिलीन ग्रुप के बाद आया, मींस 4, 5 और ये 6। 4 मेथिलीन ग्रुप के बाद हमारा यहाँ पर CONH लिंकेज आता है, वैसे यहाँ 6th नंबर पर ये ऑलरेडी होता है, और यहाँ पर 6 के बाद ये 6 नंबर पर आता है, इसी वजह से इसको बोला गया नायलॉन 6,6। तो इनका लिंकेज का डिफरेंस है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं बैकेलाइट। बैकेलाइट ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमर होता है। बैकेलाइट, इसके जो मोनोमर होते हैं, एक होता है फिनॉल और एक होता है फॉर्मल्डिहाइड HCHO। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो बैकेलाइट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है बैकेलाइट हमारा। और इस बैकेलाइट का यूज ये काफी हार्ड होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में, थर्मल इंसुलेशन में मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बहुत ज्यादा होता है,
इस वजह से इसका थर्मल इंसुलेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो देखते हैं बेकेलाइट हमारा किस तरह से होता है। ये हमारे होते हैं फिनॉल मॉलिक्यूल्स, OH, हर कॉर्नर पर हाइड्रोजन होगा ही होगा साथ में। ये हमारे 4 फिनॉल मॉलिक्यूल और यहीं पर बीच में फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम लोग CH2O भी ले सकते हैं। ऐसे ही CH2O, कितना H2O, H2O रिमूव करके अब तीनों में CH2 का लिंकेज हमें मिल जाता है। परऑक्साइड की प्रेजेंस होती है। तो ये इस तरह से जो लिंकेज हमारा बना OH, CH2, फिनॉल चेन, CH2, OH, CH2, और ये चेन हमें इस तरह से लॉन्ग मिलती चली जाती है और इसी को हम बोलते हैं फिनॉल। और ये हमारी क्रॉस लिंक चेन होती है तो ये हमारा बन जाता है, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एज बेकेलाइट। इस तरह से हमारा बेकेलाइट पॉलीमर बन जाता है और काफी हार्ड पॉलीमर होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है, अप्रॉक्सिमेटली 900 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से इसका थर्मल इंसुलेशन के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाए जाते हैं, हमारे कटआउट्स वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो बाकी जो क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे।